हेलो बच्चों, आपका जो पेपर आया है आज 10th का हिंदी का पेपर सेट 2 और ये देख लेते हैं। हिंदी ए, इसका जो प्रश्न है खंड कै, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपने जो प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ को पढ़ करके, इसी काव्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना था। आपने जो उत्तर दिया होगा इसमें क्या है, कवि पूर्व निर्मित मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कवि आत्मविश्वासी है और अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहता है। इसमें दूसरा प्रश्न है, किस तरह के लोग दूसरों के सहारे जीवन जीते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जो अक्षम और निराश होते हैं। तीसरा है बादलों की तुलना किससे की गई है। तो इसमें इसका उत्तर ए सही होगा, अपनी ही धुन पर थिरकती गायक मंडली से की गई है। इसमें है आगे घ है, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव स्पष्ट करना है आपको। तो इसमें दिया है कि कवि को ऐसे पथ प्यारे हैं जो उन्होंने स्वयं बनाए हों और जिनका अस्तित्व पहले नहीं आया हो, वह अपने बनाए मार्ग पर चलना चाहता है। आगे प्रश्न नंबर 5वां है, प्रकृति के विविध घटक कवि को क्या प्रेरणा देते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको करना था, कवि प्रकृति के पहला घटक है कि कवि प्रकृति की सुंदरता को उल्लास से देखना चाहता है या उल्लास से दिखाया है। दूसरा है प्रकृति को बदलाव के लिए सकारात्मक सोच का माध्यम बनाना। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पैराग्राफ पढ़ना है आपको और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने जो प्रश्न के उत्तर दिए होंगे उनको देख लेना है। शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शिष्यों को प्रदान करता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नैतिक मूल्यों का ज्ञान। दूसरा है, गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, समाज के भविष्य निर्माताओं को तैयार करने की भूमिका के कारण और छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के कारण गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। तो आपका ये भी हो सकता है कि समाज में भविष्य निर्माताओं को तैयार करने की भूमिका के कारण। मेरी सोच के अनुसार तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। बाकी जो आंसर की आएगी उसके आधार पर आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। है इसमें, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें कथन है, मानव जाति के लिए नई सोच और दृष्टिकोण विकसित करना शिक्षक का दायित्व है। कारण है उसका, हमारी ज्ञान परंपरा और ग्रंथ के गुरु को महान बताया गया है। तो इसमें कथन देखने हैं, कथन इसका डी सही होगा, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसमें है, शिक्षक को पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है, किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। आपको इसमें से दो बिंदुओं का उल्लेख करना है। इसका जो आंसर है एक तो यही हो सकता है कि शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान प्रदान करते हैं और इनके अंदर सकारात्मक सोच का विकास करते हैं। दूसरा है प्रश्न, कबीरदास जी ने गुरु की तुलना कुमार से की है, किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी इसी पैराग्राफ में दिया गया है। इसमें
इसमें बताया कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों का मार्ग प्रदर्शन करते हैं और उनमें सकारात्मक सोच का विकास करते हैं। इसमें गुरु की अहम भूमिका होती है। इसीलिए कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार बताया है, क्योंकि जो कुम्हार होता है वो भी मिट्टी को अलग अलग आकार देता है और उसको सुंदर बना देता है। उसी तरीके से जो शिक्षक होते हैं वो भी अपने शिष्यों को उनकी कमियों को दूर करके उन्हें एक सफल व्यक्ति बनाने का प्रयास करते हैं। आगे है इसमें खंड ख। खंड ख में प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको उत्तर लिखने हैं, आपने उत्तर लिखे भी होंगे। इसमें क्या है, काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों का आनंद कानन है। तो इसको काशी संस्कृति की पाठशाला ही शास्त्रों का आनंद कानन है, ये करना था आपको। फिर है इसमें ख, शकुंतला द्वारा रचे गए श्लोक की भाषा संस्कृत थी। आपको मिश्र वाक्य बनाना है। जो शकुंतला द्वारा रचे गए श्लोक हैं उनकी भाषा संस्कृत थी। फिर आपको करना था ग, यदि कार्ल मार्क्स ने ऐसा जीवन न जिया होता तो हम उन्हें याद नहीं करते। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताना था आपको। तो ये रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद था मिश्र वाक्य। आगे प्रश्न नंबर आपको करना था घ, यह वही महिला है जो पुस्तकालय में मिली। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी आपको लिखना था। तो इसमें आश्रित उपवाक्य था जो पुस्तकालय में मिली थी, ये तो आश्रित उपवाक्य है और इसका भेद क्या था, विशेषण उपवाक्य। इसमें अंग 5वां है, पूजा पाठ करके पिताजी राम नाम लिखते थे। इसको बनाना था संयुक्त वाक्य में। पिताजी पूजा पाठ करते थे और राम नाम लिखते थे। आगे है प्रश्न नंबर 4, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इनमें से किन्हीं 4 के उत्तर देने थे। कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, कृतवाच्य। ख था, उन्होंने सामाजिक छवि को उजागर किया, क्रमवाच्य में बदलिए। तो इसमें क्रमवाच्य में बदलना था, उनके द्वारा सामाजिक छवि को उजागर किया गया। आगे है ग, उनसे बैठा नहीं जाता, वाच्य पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो इसमें होना था भाववाच्य। आगे है घ, निराला द्वारा अनेक गीतों की रचना की गई, कृतवाच्य में बदलिए। तो निराला ने अनेक गीतों की रचना की। आगे 5वां है, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं द्वारा सक्रियता से भाग लिया गया, वाच्य पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा क्रमवाच्य। 6ठा प्रश्न है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। तो इसमें पहला था क, एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी रीतिवाचक और फिर रीतिवाचक के बाद हो जाएगा एक वचन पुल्लिंग। ठीक है। ख है, द्विवेदी जी के निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच के परिचायक हैं। तो इसमें आपको करना था, क्या करना था, खुली सोच का पद परिचय देना था। तो ये विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। सोच जो है ये विशेष्य है। ग है, हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में घूमता है। हिरण अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में घूमता है। तो इसमें हिरण क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ करना था संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक और घूमता है क्रिया। आगे करना था घ में, नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। यहाँ आपको करना था, और क्या है, ये समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है
और उनका भी भेद है संयोजक। तो आपको लिखना था समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की। तो उन्होंने है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन है। और यहाँ पर उभयलिंग हो जाएगा। यहाँ पर स्त्री भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा उभयलिंग। और कर्ता कारक है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 जो है, इसमें आपको अलंकार बताना है। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। तो इसमें कै था, देखो चाहती कमल नैन को, निस्दिन रहती उदासी, इसमें रूपक अलंकार। फिर एक है, उदाहरण देकर अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कीजिए। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देना था, लिखना था, जो कि आप लिख सकते हैं। अब मैंने इसमें लिख दिया है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार ही है। आगे है, कुसुमावली सी पुलकित महान, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और घ में हो जाएगा, सोने का कलश लिए उषा चली आ रही, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। अब 5वां है, अति कटु वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर देही, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मानहु शब्द जो आया है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इसके बाद है खंड गय। ये आपका जो पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ जो आया है, ये पाठ है नेताजी का चश्मा, उस पाठ से लिया गया है। और इसमें से जो प्रश्न बने हैं वे हैं, पहला है कै, हौलदार साहब किस बात पर आश्चर्यचकित रह गए। तो इसमें आ जाएगा बी, कैप्टन की शारीरिक अवस्था को देखकर हौलदार साहब आश्चर्यचकित रह गए। ख है, दिव्यांग होते हुए भी कैप्टन द्वारा फेरी लगाकर अपना गुजर बसर करना दर्शाता है कि वह स्वावलंबी। इसमें आ जाएगा 4th नंबर का डी, क्योंकि वह स्वावलंबी था। अब है इसमें गै, पान वाला किसका मजाक उड़ा रहा था, तो चश्मे वाले का, सी सही हो जाएगा। घ है, हौलदार साहब जीप में बैठकर क्यों चले गए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए निम्नलिखित कथन पढ़िए और उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें 1 और 4 सही हो जाएगा। 1 है, पानवाला कैप्टन के विषय में और अधिक बातें नहीं करने को तैयार था। और लास्ट वाला है, ड्राइवर बेचैन हो रहा था। आपके पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है। फिर है इसमें कथन 5वां है, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान का भाव था। कारण है, सुभाष बाबू के प्रति कैप्टन के विशेष लगाव को देखकर वह उससे प्रभावित थे। तो दोनों सही हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, तथा कारण उसकी सही व्याख्या करता है। उसके बाद आपका दिया गया है सूरदास के पद में से, जो सूरदास के पद हैं उसमें से ही ये काव्यांश लिया गया है। और इसमें प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उद्धव द्वारा किन लोगों को योग की दीक्षा दी जानी चाहिए। तो गोपियों के अनुसार डी सही हो जाएगा, जिनका मन कृष्ण के प्रति स्थिर न हो। आगे है इसमें हारिल और हारिल की लकड़ी किनके प्रतीक हैं। तो ये इसमें सी सही होगा, ये है गोपियाँ और कृष्ण के प्रति, सी ऑप्शन सही होगा। आगे इसमें गय है, पद्यांश में व्याधि किसे बताया गया है। तो पद्यांश में व्याधि किसे बताया गया है, उद्धव के बताए गए योग संदेश को, ये सही होगा, बी सही होगा। फिर है इसमें घ, दिए गए कथनों में से काव्यांश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है।
तो इसमें इसका ए सही होगा। गोपियाँ दिन रात कृष्ण के नाम का जाप करती रहती थी। आगे है इसमें 5वां, कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण भ्रमित थी, सही है। कारण है प्रेम और विश्वास की गहराई से व्यक्ति में सूझबूझ की कमी हो जाती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, ये सी सही होगा। तो जितना पोर्शन इसमें सोल्व करने का था वो मैंने किया, बाकी तो आपने सभी ने अपने तरीके से हर एक प्रश्न के उत्तर दिए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की ये समझ में आ गया होगा और आपने अपने प्रश्नों का मिलान कर लिया होगा। धन्यवाद।